करते हैं इस दिन के लिए, इस सुबह के सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस नए दिन को दिया है। हम आशा करते हैं आप सभी लोग खुश हैं, अच्छे हैं, भले चंगे हैं। इस कोरोना के इस महामारी के समय में आप सभी लोग भले चंगे हैं। हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम परमेश्वर के उस आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस नए दिन के लिए प्रभु, जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु, विनती करते हैं मेरे खुदा बाप प्रभु। हम परमेश्वर पिता तेरे प्रभु जी उस आराधना और स्तुति को करने जा रहे हैं मेरे खुदा प्रभु। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु हम सबों के लिए प्रभु, उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी, जो भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु हमारे इस चैनल में प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं में, उपस्थिति में प्रभु, इस आराधना में प्रभु शामिल होने जा रहे हैं मेरे खुदा बाप। हर एक को प्रभु जी तू छू ले मेरे पिता प्रभु जी। मेरे खुदा, हम भलाई प्रभु शरीर में अलग है मेरे खुदा, लेकिन आत्मा में, मनों में परमेश्वर पिता हम एक है मेरे पिता प्रभु जी। और जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं मेरे खुदा, हर एक के प्रभु मनों को प्रभु तू अपनी ओर खींच ले। पवित्र आत्मा आप हर एक को अगुवाई कीजिए कि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का आनंद वह महसूस करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगते, सुन और दया से ग्रहण कीजिए खुदा, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। आइए हम गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा में जाएंगे, उसकी स्तुति को करेंगे। हम गाएंगे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। उसके बोल भी यही कह रहे हैं कि उसने जब हमारे लिए जान को दिया, वो हमारे लिए पाप बन गया और हमारे पाप को उसने हराया, उसने श्रापों को हराया, पूरे हमारे व्यवस्था के उन श्रापों को भी उसने हमारे श्रापों को भी उन्होंने तोड़ दिया। धन्यवाद करेंगे और इस गीत के साथ हम उसकी स्तुति को करेंगे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का
अभी इस गीत में गाया, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो है। हम लोगों ने देखा है कि परमेश्वर के बहुत सारे नामों को हमने बाइबल में पढ़ा है, जैसे कि वो यहोवा ईरे है, वो यहोवा राफा है, हम सबों को शिफा देता है, हमें बीमारियों से छुड़ाता है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के नाम में हमें, जिस तरह हमने इस गीत में गाया कि हमारे पाप को उसने हरा दिया, हमारे श्रापों को उसने तोड़ दिया, हमें शांति को दिया, शक्ति को दिया, सामर्थ को दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर के नाम में, हमारे परमेश्वर के लहू में हमें क्या दिया है? उसने हमें एक सुरक्षा को दिया है। उसके नाम से हमने सुरक्षा को पाई है। जब वो इस दुनिया में आया, सबने उसने शांति का प्रचार किया, और उसके बाद जब उसने अपने लहू को बहाया, उसके लहू के द्वारा हमें क्या मिली है? सुरक्षा मिली है। इसलिए हमें, जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी बीमारियां चल रही है, जो भी महामारी चल रही है, तो हमें उसके लहू पर विश्वास करना है। हमें उस परमेश्वर के नाम पर, यीशु के नाम पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि उसके नाम के आगे, उसके लहू के आगे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं टिक सकती। हमें हर रोगों का भय हमें सताता है, लेकिन हम जब उसके नाम पर और उसके लहू पर हम जब विश्वास करते हैं, तो हमें उस रोगों का भी हमें भय नहीं रखना है। और उसी तरह इस गीत में भी यही कह रहा है कि यीशु का नाम क्या है? मेरे प्राणों की रक्षा है, और उसका मेमने का लहू, क्योंकि यीशु हमारे लिए एक पवित्र मेमना बना, और उसके लहू ने क्या किया? हमारे घर की सुरक्षा की। चाहे वो घर, हम देखते हैं कि वो फिजिकली भी क्यों ना हो, जो मिट्टी ईंटों से बना हुआ हो, लेकिन हमारा परमेश्वर का मंदिर, हमारा शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है, और उस शरीर के मंदिर की भी उसने हमारी सुरक्षा की है उसके लहू के द्वारा। आइए हम फिर एक बार उसके नाम के लिए, उसके लहू ने जो हमारे लिए सुरक्षा को दी, उसके लहू की हम जय जयकार करेंगे, और इस गीत को हम गाएंगे, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, और मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आमेन, हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकलाने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकलाने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं।
धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु यीशु राजा, तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा बाप प्रभु जी, तेरा लहू प्रभु परमेश्वर पिता जयवंत है मेरे खुदा। उसने प्रभु हमें वो सामर्थ दी है प्रभु जी, उसने प्रभु जी हमें वो हौसला दिया है मेरे परमेश्वर, कि चाहे प्रभु कितनी भी आंधी क्यों ना आए, कितने भी तूफान क्यों ना आए, कितने भी गरीबियां या बीमारियां क्यों ना आए प्रभु, लेकिन तूने प्रभु, तेरे लहू ने प्रभु जी, तेरे प्रेम ने प्रभु जी हमें परमेश्वर वो सामर्थ दी है कि हम हर चीज में प्रभु खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं मेरे पिता प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। आप दयालु हैं मेरे खुदावन पिता प्रभु जी। हर एक बीमारियों से तूने कहा हमें उठने के लिए प्रभु, क्योंकि तेरे स्वर्ग में प्रभु कोई भी बीमारी नहीं है मेरे पिता, और तेरा स्वर्ग का राज्य तू यहाँ लाना चाहता है यीशु। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारी सुधि लेता है प्रभु, हमें हिम्मत देता है प्रभु जी। तू मेरी चट्टान है मेरे खुदा, जहाँ पर हम प्रभु निडर होकर खड़े रह सकते हैं यीशु। और धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया राजा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे मेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। या परमेश्वर पिता प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता, क्योंकि तू पवित्र है मेरे पिता प्रभु। तूने हमें वो सामर्थ दी प्रभु, हम चट्टान पर खड़े रहते हैं मेरे पिता, क्योंकि तूने हमें खड़ा किया है प्रभु। और उस सेनाओं के यहोवा की प्रभु, हम पवित्र अति उस पवित्र परमेश्वर की हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया जीसस। पवित्र अति पवित्र पवित्र
परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू पवित्र है मेरे खुदा बाप प्रभु। हमारी स्तुति आराधना की भेंटों में प्रभु जी आप प्रभु जी उपस्थित रहे प्रभु, उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हुए यीशु, धन्यवाद करते प्रभु। दुआ करते हैं मेरे पिता, विनती करते हैं प्रभु आने वाले वचन के लिए। प्रभु आप अपने दास के प्रभु जी थ्रू मेरे पिता हमसे प्रभु तू बातें करिए, अपने वचनों की बातों को प्रभु हम पर खोलिए। और प्रभु हर एक के मनों को प्रभु तू तैयार कर प्रभु, हर एक के कानों को खोल दे प्रभु, हर एक कठोर हृदयों को प्रभु तू तोड़ मेरे खुदावन, ताकि प्रभु जी जब तेरा वचन उन तक पहुंचता है मेरे पिता तो वो उनको छिद जाए मेरे प्रभु, और उसका काम प्रभु जी शुरू हो जाए मेरे खुदा बाप। ओ तेरा वचन प्रभु जी, तेरी बातें प्रभु सदा पूर्ण होती है मेरे खुदावन, क्योंकि वह प्रभाव रहित नहीं है मेरे पिता, लेकिन वो प्रभाव डालने वाली है मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति करते प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में देते, विनती को नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और दया के साथ ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता, आमीन। से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। आज का दिन प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिखाया, इसलिए हम अपने हृदय से अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसके सारे अच्छाइयों के लिए जो उसने हमारे साथ में की, उन सभी बातों के लिए हम परमेश्वर को महिमा दे, प्रभु को धन्यवाद दे। मेरे प्रियो, हम लोग इन दिनों में विशेष करके हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के राज्य की घोषणा परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जब यूहन्ना ने किया था, प्रभु यीशु मसीह ने किया था, उसके चेलों ने किया था, उसके विषय में हम लोग कुछ बातों को सीखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे 3 बातों को हमने देखा था कि यूहन्ना यहाँ पे परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए आया था, और जब परमेश्वर के राज्य की घोषणा की उसके बाद में वहाँ पे मन फिराव और पश्चाताप करने के विषय में हमें मालूम हुआ। और फिर उसके बाद में जो अगला कदम था वो था बपतिस्मा का, मन फिराव का बपतिस्मा। और यही बातें प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने सेवकाई में आगे बढ़ाते लेके गए, और वे भी परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते थे, लोग अपने मनों को फिराते थे और लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता को स्वीकार करते थे, और उनके भी जीवन में उस बपतिस्मा के महत्व को प्रभु यीशु मसीह ने बताया। वैसे उसके चेलों ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया, और मैंने कहा कि उस समय से लेके अभी भी जब हम वर्तमान में रह रहे, ये कार्य सदा के लिए चालू है। हो सकता है कि आगे वाले समय में भी चालू होगा, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के राज्य के विषय में यूहन्ना ने, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से उठा लिए गए, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने यहाँ पे अपने जीवन को व्यतीत किया, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया, और जब इस संसार से उठा लिए गए, प्रभु के दाहिनी ओर जब बैठे हुए स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, उस समय से लेके आगे जब वचनों का प्रचार किया गया तो उसमें परमेश्वर की इच्छा का भी सम्मिलीकरण था, या इच्छा के भी बारे में मालूम था कि परमेश्वर का राज्य लोगों के निकट आया है, लेकिन उसके साथ में परमेश्वर की जो इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आए, ये परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए। उसके बाद में उन्होंने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वे 3 दिन तक उन्होंने उस मृत्यु को के उस अवस्था में बिताया, और तीसरे दिन फिर से जी उठे। परमेश्वर के इस राज्य के घोषणा में प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए प्राण देने के लिए, हमारे बदले में, हमारे पापों के बदले में जो प्राण दिया, उसके बदले में परमेश्वर की जो योजना थी वह इस सुसमाचार में आगे में और अच्छे रीति से परमेश्वर के लोग प्रचार करते थे, और वही परमेश्वर के लोगों का प्रचार करने का तरीका था। और हमने देखा कि कैसे प्रेरितों के काम में उस काम का वर्णन हमें
देखने के लिए मिला था। और हमने फिलिप्पुस के बारे में देखा था, हमने पौलुस के परिवर्तन के बारे में देखा था, जो शौल का पौलुस हुआ। लेकिन उसके पहले भी हम लोग देखते हैं कि जब फिलिप्पुस उस सामरिया नगर में परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था, और वहाँ पर एक शिमोन जादूगर व्यक्ति था जो अपने जादूगिरी से लोगों को चकित करता था, और लोग उसके विषय में कहते थे कि यही परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की ताकत है। और लेकिन जब फिलिप्पुस के द्वारा सुसमाचार उन सामरियों के बीच में जब सुनाया गया, तब वहाँ के लोगों ने, स्त्री पुरुष ने परमेश्वर का स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। और इस शिमोन जादूगर के विषय में भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने उस विश्वास को किया। प्रेरित हुए काम उसका 8वां अध्याय और उसके 13 वचनों में हम पढ़ते हैं, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और यह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। यहाँ पे देख रहे हैं कि शिमोन जो जादूगर था, उसने भी परमेश्वर पे विश्वास किया, और यहाँ पे लिखा है कि उसने बपतिस्मा भी लिया, और वह परमेश्वर के उन चिन्ह चमत्कार को जो फिलिप्पुस के द्वारा उस स्थान में होते थे चकित होता रहा। और जब प्रेरितों को मालूम हुआ कि परमेश्वर के सुसमाचार को वहाँ के लोगों ने ग्रहण किया, तो जो कलीसिया के लोग थे, जो उस समय प्राचीन लोग थे, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को इन लोगों के पास में भेजा। और जब पतरस और यूहन्ना वहाँ पे आए, और परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि उन्होंने उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा मिलना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना की। और जब इस शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा मिल रहा लोगों को, उसने देखा होगा कि जब लोग पवित्र आत्मा पा रहे हो गए तो उसका एक चिन्ह है कि लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। तो जब उसने वो परिवर्तन देखा होगा तो उससे भी बड़ा अचंभा हुआ, और उसने प्रेरितों से उसने एक विनती की। 19 से लेके 23वें वचन तक हम इस घटना को पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रेरितों काम उसका 8वां अध्याय 19 से 23 तक, जहाँ पे फिलिप्पुस के सेवकाई का वर्णन हमें देखने मिलता है। तो क्या होता है कि जब पवित्र आत्मा लोगों को मिल रहा है, ये देखने के बाद में शिमोन क्या बोलता है, वो बोलता है 19वें वचनों में, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूँ वो पवित्र आत्मा पाए। उसे लग रहा था कि यह अधिकार पाया जा सकता है, यह अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, और इसलिए वो बोलता है कि मुझे वो अधिकार दीजिए। और तो उसने उनके पास में रुपयों को लेकर, 18 वचनों में लिखा है कि उन्होंने उसने उनके पास में रुपयों को लेकर आया कि ये पैसे लीजिए, तो मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए ताकि मैं लोगों के ऊपर में हाथ रखूं और लोग परमेश्वर के आत्मा को पाए। लेकिन पतरस उसको क्या जवाब देता है? पतरस उससे कहता है, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु के कोई वरदान हम ऐसे रीति से प्राप्त करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने जो वरदान दिए, परमेश्वर ने जो दान दिए, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, ना किसी मनुष्य के अनुसार। और इसलिए पतरस बोलता है कि तूने बुरे विचार से इस बातों को तूने मांगा है, और इसलिए बोलता है कि तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है न तेरा भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के विषय में हम जानते कि इसने प्रभु पे विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसके उपरांत भी
इसका मन पूरे रीति से इसने बदलाया नहीं। इसने वही अपनी मानसिकता रखी होगी कि ये कार्य जो मैं करता था वैसे ये लोग कार्य करते हैं। हो सकता है कि उसने उस जादू टोने की विद्या सीखने के लिए अपने गुरु को पैसे दिए होंगे, तो उसे भी लगा कि चलो इन लोगों को भी हम पैसे दे और उस दान को पाए। लेकिन ये दान परमेश्वर की ओर से प्रदान होता है, मनुष्य की ओर से नहीं। और इसलिए जब उसने उस बातों को इन लोगों के सामने में रखा, उस समय बोलता है कि इस बात में ना तेरा हिस्सा न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन के विचार क्षमा किया जाए। तो प्रार्थना कर, अपने मन को फिरा। बपतिस्मा लेने के पहले यूहन्ना लोगों को कहता था कि मन फिराने के योग्य फल लाओ, और मन फिराने के योग्य रीति से तुम अपने जीवन में काम करो, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करो। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका मन पूरी रीति से परमेश्वर की ओर नहीं था। और इसलिए पतरस उसको क्या बोलता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंध में पड़ा है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा कि शमौन का मन ये कड़वाहट से भरा हुआ था, अधर्म के बंधनों से भरा हुआ था। जबकि जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आता है तो वह हमें सारे अधर्म से क्षमा करता है, सारे बंधनों से हमें छुड़ाता है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचनों में लिखा है, ये व्यक्ति जो प्रभु के विश्वास को पाया था, प्रभु पे विश्वास किया था, इस व्यक्ति ने परमेश्वर के उस बपतिस्मा के विधि को अपने जीवन में पूर्ण किया था। लेकिन आज इसके जीवन के विषय में यहाँ पे देखने मिलता है कि इसका मन कड़वाहट से भरा हुआ था और यह अधर्म के बंधनों में पड़ा था। मेरे प्रियो, कई बार हम संपूर्ण रीति से जब प्रभु को अपना जीवन नहीं देते, हम संपूर्ण रीति से जब प्रभु को पश्चाताप नहीं करते, हम जब संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा का आदर और सम्मान नहीं करते, तब हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी पित्त सी कड़वाहट होगी और हमारे जीवन में अधर्म के बंधन होंगे। और इसलिए आज कई लोग सही रीति से परमेश्वर के उस छुटकारे का अनुभव नहीं ले रहे। उसका कारण ये है मेरे प्रियो कि मैंने और आपने उस बातों को सही रीति से नहीं समझा होगा। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इस परमेश्वर की इच्छा को सही रीति से समझें। कई लोगों को लग रहा होगा कि बपतिस्मा के विषय में मुझे मालूम है, मैंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन उसके सच्चाई के विषय में मैंने जाना है या नहीं, ये शायद मैं समझ नहीं पा रहा होगा। और यहाँ पर इस शमौन के जीवन के द्वारा हम देखते हैं कि जब पतरस ने उसको टोका तो वो पतरस से विनती करता है। 24 वचनों में लिखा है, वो पतरस से विनती करता है कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई भी मुझ पर आ न पड़े। मतलब मैं और आप अगर गलत रीति से उस बातों को अपने जीवन में करेंगे, गलत पश्चाताप करेंगे, सही पश्चाताप की हृदय से हम प्रभु के पास नहीं आए होंगे, तो मेरे प्रियो इसी प्रकार की परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में हो सकती है। और इसलिए वह कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने हर एक को अपने बलिदान के द्वारा हर एक को छुटकारा दिया है, हर एक के पापों की क्षमा की, हर एक के अधर्म उनसे दूर किए हैं, हर एक के रोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। लेकिन मेरा विश्वास मुझे किस प्रकार से मैंने प्रभु पे लाया है,
ये मुझे समझने की कोशिश करना है मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसी सुसमाचार को आगे में बढ़ाते जा रहा है, आगे में ले जा रहा है। और उस सुसमाचार में मन फिराना ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है मेरे प्रियो। मन फिराना, पश्चाताप करना, ये सुसमाचार सुनने के बाद में एक अगला कदम है। और उसके बाद में प्रभु की परिपूर्णता, प्रभु का आज्ञा का पालन, ये हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। और वह अपने जीवन के द्वारा जब वो बपतिस्मा लेता है वो उसे प्रकट करता है। सो परमेश्वर के लोगों के इस कार्यों के द्वारा, इन प्रेरित कार्य के द्वारा कई घटनाओं में हम इस बातों को सीखते हैं कि कैसे लोग अपने जीवन में परमेश्वर के उस कार्यों को पूरा किया था, उस आज्ञा का पालन किया था। उसी प्रकार से हम लोग 10वें अध्याय में कुरनेलियुस के विषय में जानते हैं। कुरनेलियुस के विषय में हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं कि कुरनेलियुस एक इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। और उस 10वें अध्याय के पहले और दूसरे वचनों में उसके विषय में बताया गया कि उसका चरित्र कैसा था। वह भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। सारे घराने समेत, वह सिर्फ खुद प्रभु का भय नहीं मानता था, लेकिन सारा घराना, परमेश्वर ने जो उसको लोग दिए होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे और कोई रिश्तेदार होंगे, तो सभी के समेत वो परमेश्वर का भय मानता था। मैं और लिखा कि वह यहूदी लोगों को बहुत सारा दान देता था। परमेश्वर के जो लोग थे उनको बहुत सारा वह दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वह बराबर प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु से विनती करता था। तो उसके जीवन में हाँ, ये चरित्र को हम देखते हैं कि वह परमेश्वर का भक्त था। अपने घराने समेत वो परमेश्वर का भय मानता था और यहूदी लोगों के को बहुत दान देता था परमेश्वर की सेवकाई में, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और इसलिए क्योंकि ये एक अन्य जाति व्यक्ति था, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में थी कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर का उद्धार पाना चाहिए। और इसलिए जब वह एक दिन प्रार्थना कर रहा था, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने दर्शन में स्वर्गदूतों के द्वारा उसे दर्शन दिया, और उस स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण करने के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण करने के लिए परमेश्वर के पास में पहुंचे। मेरे प्रियो, दान के विषय में भी पवित्र शास्त्र में बहुत सारी बातें बताई गई है, प्रार्थना के विषय में भी बताई गई। हम आने वाले समय में इन विषयों के ऊपर में भी हम प्रभु के इच्छा को जानेंगे कि कैसे हम अपने दानों के द्वारा हम प्रभु के आशीषों को पाते हैं, कैसे हमारी प्रार्थना प्रभु की आशीष हमारे जीवन में ले आती है। तो वह जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसे बताया कि तेरे दान और तेरी प्रार्थना प्रभु के सामने पहुंची है। और उसके बाद में स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू शमौन नामक एक चमड़े का व्यापारी है जो याफा में रहता है, और उसके यहाँ पे पतरस नाम का एक व्यक्ति है जो वहाँ पे उसके साथ में रह रहा है। तो तू लोगों को भेज और पतरस को तू बुला और परमेश्वर के बातों को उसके द्वारा तू सुन। तो कुरनेलियुस ने क्या किया, उस प्रेरित काम के 10वें अध्याय में 22वें वचनों में वो कहता है कि
उन लोगों को, अपने सेवकों को भेजा, और उसके विषय में यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके द्वारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर तुम्हें सुनाएगा, परमेश्वर के वचन तुम्हें सुनाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 22 वचनों में लिखा है कि कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। स्वर्गदूत परमेश्वर के उन वचनों को सुनने के लिए कुरनेलियुस को कह रहा है कि वो वचन तू सुने उसके द्वारा। और ये वचन क्या थे मेरे प्रियो? अगर हम लोग कुरनेलियुस के घर में जब पतरस आता है तो उसने किस प्रकार का संदेश वहाँ पे दिया, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत ने परमेश्वर को परमेश्वर के वचनों को कुरनेलियुस को सुनने के लिए पतरस को बुलाने के विषय में कहा। और यहाँ पर जब पतरस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु ने पतरस को भी दर्शन दिया, क्योंकि उस जमाने में अविश्वासी लोगों के पास में परमेश्वर के वचनों को सुनाना ये निषिद्ध माना जाता था। लेकिन पतरस ने उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जाना, और इसलिए वह उन लोगों के साथ में कुरनेलियुस की तरफ आया। हम जानते हैं कि जब पतरस वहाँ पे आया तो उसने देखा कि कुरनेलियुस अपने सारे घराने के लोगों के साथ में, और जो उसके पहचान वाले थे, इन सभी को इकट्ठा करके वहाँ पे उसकी बाढ़ जो रहा था। और यहाँ पे पतरस उसके साथ में संवाद साधता है और कहता है कि ये हमें अन्य जातियों से संबंध रखना निश्चित है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं यहाँ पे आया हूँ, और अब मुझे क्या कहना है इसके बारे में आप बताएं। और फिर कुरनेलियुस अपने जीवन में जो घटना हुई उसके विषय में बताता है, और पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार को वह सुनाता है। और जब वह सुसमाचार को सुनाता है, जहाँ पे पौलुस प्रभु के उस इच्छा के साथ में प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के विषय में भी वहाँ पे बताता है। और फिर जब वो सुनते हैं तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर में उतरी। और जब परमेश्वर के आत्मा उनके ऊपर में उतरी, उस समय में जो लोग वहाँ पे थे वो आश्चर्यचकित हुए। जो यहूदी वहाँ पे पतरस के साथ में आए थे वो आश्चर्यचकित हुए। और तब पतरस ने उन लोगों को कहा, पतरस ने उन लोगों को कहा, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरी। 10वें अध्याय के 44 वचनों से हम लोग देखते कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। सिर्फ एक ही व्यक्ति ने, जहाँ पे जितने लोग थे वे लोगों पे पवित्र आत्मा उतर आया। और जितने खतना किए वे विश्वासी पतरस के साथ आए थे, बस चकित हो गए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। और क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर के बड़ाई करते हुए उनको सुना। भांति भांति की भाषा बोलते, परमेश्वर की बड़ाई अन्य भाषा में। और तब पतरस क्या बोलता है, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए? क्या ये सारी बातें जो इनके जीवन पे हो रही है, तो इन्हें बपतिस्मा करने से कौन रोक सकता है? और इसलिए पतरस उनको आज्ञा दी 48वें वचन में, और उन्हें उसने आज्ञा दी उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए।
उन्होंने उनको आज्ञा दी कि बपतिस्मा उन्हें दिया जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना, सुसमाचार सुनने के बाद में, प्रभु पे विश्वास लाने के बाद में, मन के सही पश्चाताप करने के बाद में, मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको निर्णय लेना है कि मैं प्रभु का बपतिस्मा लूँ। उसके लिए मुझे बहुत समय नहीं व्यतीत करना है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत समय व्यतीत नहीं किया। जब भी उन्होंने उस परमेश्वर के वचनों को सुना, उनके जीवन जब परमेश्वर की उन बातों से चीर गए, उन बातों पे विश्वास किया, तब उन्होंने अपने मनों में पश्चाताप करके इस बपतिस्मा को लिया। और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि पहले प्रभु का सुसमाचार उन्हें सुनाया गया, उन्होंने अपने मन में परमेश्वर के उस पश्चाताप का स्वीकार किया होगा, अपने अपराधों के उन्होंने कबूली दी होगी, और तब परमेश्वर के सामर्थ उनके जीवन में काम करने लगी। और इसलिए फिर पतरस ने कहा कि इन्हें बपतिस्मा देने से कौन रोक सकता है, इन्हें जल से कौन रोक सकता है। तो एक मसीह जीवन में इन बातों का बहुत ही महत्व है मेरे प्रियो। और इसलिए मुझे और आपको इस सच्चाई को समझना इन दिनों में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है मेरे और आपके जीवन में शमौन जैसा स्वभाव आ सकता है, शमौन जादूगर जैसा। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, लेकिन उसका मन पीत की कड़वाहट के समान भरा हुआ था और वह अधर्म के बंधन में पड़ा था। क्या मेरे प्रियो, आज मैं और आप विश्वासी होकर मेरे जीवन में भी ऐसा कोई बंधन है, या मैं भी उस अधर्म के बंधनों में पड़ा हुआ, या मेरे मन में भी पीत की कड़वाहट है? ये सोचने की, समझने की मुझे आवश्यकता है मेरे प्रियो, ताकि मेरे और आपका जीवन सही वचनों को स्वीकार करें, सही बातों को अपने जीवन में लागू करें। हम लोग और बहुत सारे घटनाओं के द्वारा हम सीखेंगे, लेकिन आज मेरे और आपके जीवन में फिर से एक बार सोचने की आवश्यकता है कि मैंने किन परिस्थितियों में प्रभु के उस बातों का स्वीकार किया। आइए मेरे प्रियो, जब हम इस सच्चाई को समझ रहे हैं, हम एक बार फिर से अपने जीवन में विचार करें कि क्या मेरे जीवन में मैंने प्रभु की इच्छा पूर्ण किया, मैंने उस बपतिस्मा को लिया, लेकिन क्या मेरे अंदर में वो पीत की कड़वाहट है जो आज भी मेरे जीवन में काम करती है, या मेरे जीवन में अधर्म का बंधन है, या मैं उस कुरनेलियुस के घराने के समान संपूर्ण रीति से परमेश्वर के भय को, परमेश्वर के बातों को करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इस बातों के विषय में सोचें। प्रभु चाहता है कि इन अंतिम दिनों में हम लोग प्रभु की सच्चाई को समझें, उसके अनुसार हम लोग अपने जीवन में करें। और इसलिए जैसे शमौन ने अपने जीवन में प्रार्थना करने के लिए पतरस को कहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि ये बातें मेरे जीवन में न आए, हम लोग भी अपने जीवन में पश्चाताप की प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा मांगे, एक सही परिवर्तन को लेके आए। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभु, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बार बार बातें करते हैं। आप हमें बताते हैं प्रभु जी कि आपकी सही इच्छा, सही मार्ग कौन सा है। कई बार हम स्वयं की इच्छा तेरे बातों के ऊपर में थोपते हैं प्रभु जी,
और जो कुछ मुझे अच्छा लगता है वही मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन प्रभु, तेरा वचन हमको बार बार कहता है कि हमें उस पश्चाताप की योग्य फल लाने वाले लोग बनना है। और इसलिए प्रभु, आज तेरे इस वचनों के द्वारा तेरी और सही बातों को हमने जाना है परमेश्वर पिता। और इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, हमारे मन को इस योग्य बना, ताकि तेरी बातें हम सही रीति से समझें और उसके अनुसार करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु, आपके प्रिय लोगों का आप संभाल कीजिए, उनको इस सप्ताह में अपने आशीषों में बनाए रखिए, ताकि प्रभु उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल कीजिए। मेरे प्रियो, हम अगले इतवार को हम लोग प्रभु भोजन को लेंगे और आप सभी को हम लोग आग्रह करते कि आप अपने घर में एक द्राक्ष रस की छोटी बोतल लेके आइए, उसके लिए एक गिलास तैयार रखिए। उसी प्रकार से आप ब्रेड या रोटी अपने घर में बना के तैयार रखिए, ताकि जब इतवार के दिन आप इस ऑनलाइन में उस प्रभु भोज की आज्ञा के पालन को आप देखेंगे तो उस समय आप उन बातों को अपने जीवन में कर सकते हैं। प्रभु की इस आज्ञा के पालन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इस पूरे सप्ताह अपने विचारों को, अपने आचरण को ठीक रखने की कोशिश करें, ताकि आप इस प्रभु भोज के मेज में सम्मिलित हो सके। प्रभु आपको आशीष दे, उसका अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। आमीन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dada. Happy birthday to you. Happy birthday uncle. May God bless you abundantly. वाढदिवस तुम्हाला सुखाचा जाओ दादा, देवा तुम्हाला आशीर्वाद देव. Happy birthday, Pastor Uncle. God bless you. हॅपी बर्थडे दादा. देवापाचं वचन तुमच्यासाठी आहे, व्यवस्था विवरण 4:31, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने आपके पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा. या वचनावर देवापा तुम्हाला आशीर्वाद देव आणि देवा तुम्हाला खूप खूप आशीर्वाद देव. Amen. Once again, happy birthday. Pastor Uncle. हॅपी बर्थडे दादा. हॅपी बर्थडे. Wishing you a very happy and blessed birthday, dear uncle. You are not a blessing to our generation, but the next generation as well. Thank you for your love and all your support. We wish you a very happy birthday. प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि इतना सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि आज उसके दास का बर्थडे हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं भी उनके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि परमेश्वर ने आज तक उन्हें संभाल कर रखा है हर परिस्थिति में। बुरी परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में प्रभु ने उनको स्ट्रांग रखा है और उनको मजबूत हार्ट दिया है, हर परिस्थिति को फेस करते हैं। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको अपने सेवकाई के लिए चुना है। और जैसे मैं उनको हमेशा देखती हूँ उनके लाइफ में कि वो हमेशा दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, और कलीसिया के लोगों में या बाहर में भी परमेश्वर उनको ये उपयोग में लेकर आ रहा है। और वो एक नई ताजगी के साथ, नए सामर्थ के साथ परमेश्वर उनको अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और एक अद्भुत बात है कि भले वो चर्च में हमेशा सबको बताते कि बाइबल पढ़ो, लेकिन मैंने उनके जीवन में हमेशा वो पाया है कि जब भी वो सुबह
उठते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं। जैसे इसमें लिखा है भजन संहिता में कि उसका वचन, उसकी व्यवस्था, जो तेरी दी हुई व्यवस्था है मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। वो बात मैंने उनके जीवन में पाया है कि उनके लिए ये परमेश्वर का वचन 1000 रुपयों और मोहरों से भी अधिक है। सुबह के समय जब भी वो उठते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं तो वो बाइबल पढ़ते हैं, और वही बात है जो वो ताकत है जो परमेश्वर आज तक उन्हें उकाबों की नाई उड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। और जैसे इस जकरिया की किताब में हम पढ़ते हैं, और हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर ने इस वचन को भी इस साल हमारे लिए दिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, भले अच्छी हो, बुरी हो, सुखदायी हो, दुखदायी हो, लेकिन परमेश्वर जैसा कहता है कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धार करते परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। वो बात मैंने उनके जीवन में देखी है कि वो हमेशा आनंदित और प्रसन्न रहते हैं। और परमेश्वर जैसा आगे कहता है कि यहोवा तेरा परमेश्वर बलमूल है, वह तेरे पाँव को हरनी के समान बना देता है और वह ऊंचे स्थानों पर हमें चलाता है। सचमुच परमेश्वर ने उनके पैरों को वो ताकत दी है, वो मजबूती दी है कि वो थकते नहीं हैं, उनके पैर हमेशा चलते रहते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए। और परमेश्वर उनको हर एक परिस्थिति में ऊंचे स्थानों में चला रहा है। भले हमारा पीछे का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो परमेश्वर, हम लोग इतना तो सब कुछ सुखदायी नहीं था, लेकिन परमेश्वर की सेवा में जब से हम आए, परमेश्वर ने हर एक ज़रूरत यीशु के नाम से पूरा किया है। उनको, उनकी हेल्थ को भी परमेश्वर ने अभी तक भला चंगा रखा है, और जो उसकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर उनको हमेशा अच्छा ही रखेगा। यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे वचन में लिखता है कि धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फलता और फूलता है, वही आशीष प्रभु उनके जीवन में दे। पुराने होने पर भी कैसे रहेंगे, वो फलते और फूलते रहेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि हम और हमारा घराना परमेश्वर के सेवा को जो प्रभु ने दिया है हमेशा पूरी करते रहेंगे। और प्रभु आप सभी को आशीष दे। कलीसिया को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ उनके दास के लिए जो उन्होंने अच्छा दिन सेलिब्रेट करने की प्लान किया है। सभी को जिन्होंने इसके लिए हार्ड वर्क किया है, सभी को हम धन्यवाद कहते हैं। जवान बच्चों को, सभी व्यक्ति जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और हर रोज़ अपने दास के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आप प्रार्थना में याद रहें। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी। अब तो यही आरज़ू है मेरी, एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. हमारी न्यू लाइफ कलीसिया की तरफ से हनोक अंकल को उनकी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे हनोक अंकल। I wish you happy happy birthday,